यूपी की पॉलिटिक्स की करते हैं, जहां पर पोस्टर पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उपचुनाव और सरकार पर चल रहे सियासी हमलों के बीच काशी में समाजवादी पार्टी का एक नया पोस्टर, काफी उसकी चर्चा हो रही है। पोस्टर वॉर तो लगातार छिड़ी हुई थी, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव और सांसद राहुल गांधी के जो पोस्टर्स हैं, जो किरदार है, उनको महाभारत के पात्रों के रूप में दिखाया गया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या दिखाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, उस बीच ये भी हम आपको दिखाएंगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हरियाणा में चुनाव से शुरू हुआ नारा पहले गली गली गूंजा, फिर पोस्टर में बदला, अब गली गली में टंगा है। लखनऊ की गलियों से ये पोस्टर अब काशी पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के इस पोस्ट पर सियासी संग्राम मचा है। देखिए इस पोस्टर को, जो वाराणसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता ने ये होर्डिंग लगाई है, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अर्जुन की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि एसपी मुखिया अखिलेश यादव कृष्ण बने दिख रहे हैं। लखनऊ की सरहद को पार कर पोस्टर वॉर अब काशी तक पहुंच चुका है और काशी की सड़कों पर कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जो दो लड़कों की जोड़ी है, जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान में की दो लड़कों की जोड़ी, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उनकी जोड़ी को एक रथ पर सब बैठाया दिखाया गया है। और इसके साथ ही बाकायदे यहाँ पर एक गीता का श्लोक भी लिखा गया है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो क्या समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भगवान मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से इस पोस्टर में दोनों को भगवान कृष्ण और अर्जुन का अवतार बताया गया है, उससे तो साफ यही जाहिर होता है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस कभी राम के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर कहीं न कहीं पल्ला झाड़ती है, अब उसी के नाम का उपयोग करते हुए बाकायदे पोस्टरबाजी की जा रही है। सवाल है कि जिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हिंदू के समर्थन में खड़े होने से ऐतराज है, उनके पोस्टर पर नेता भला भगवान के रूप में क्यों हैं? चलिए इसका जवाब उन्हीं से सुनते हैं जिन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं। शोषित, वंचित, अगड़ा पिछड़ा कोई भी वर्ग हो, सभी वर्ग परेशान है वर्तमान सरकार से। दोबारा अखिलेश यादव जी सरकार में आए और कल्याण करें उत्तर प्रदेश का, उसी को ध्यान में रखते हुए पोस्टर। दरअसल ये पोस्टर आलोक सौरभ ने वाराणसी में लगवाए हैं। उनका आरोप है कि योगी सरकार में हर तबके के लोग परेशान हैं, महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी की ये दलील योगी सरकार के मंत्री के गले नहीं उतरी, और पलटवार क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। अखिलेश जी को किस की उपाधि दी जा रही है पोस्टर में? तो ये उपाधि दी जा रही है कि जो पिछड़ों का हक है, दलितों का हक है, मुसलमानों का हक है, उसको लूटना है, कानून को नहीं मानना है। वो संदेश ये देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस से सावधान रहना। ये इमरजेंसी लगाई थी, लाखों लोगों को जेल में भेज दिया, पत्रकारों को जेल में भेज दिया, बोलने नहीं दिया, संविधान को ताक पर रख दिया। ओम प्रकाश राजभर ने तीखा हमला किया। वहीं समाजवादी पार्टी बचाव में नजर आई। सांसद डिंपल यादव और यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव दोनों ने पोस्टर को लेकर पार्टी का बचाव किया। मेरा मानना है कि मुझे नहीं पता है जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, किसी ने लगाए होंगे, वो लोगों की अपनी भावना या सोच होगी जिसके तहत ये लगाए होंगे। तो इस पर मैं क्या कह सकती हूँ? वोट के बिखराव को जो है खत्म किया जाए और मिल करके जो है चुनाव लड़ा जाए, तो ये अच्छी पहल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कारनामे से, उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से जो है, और जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसको देखते हुए जो है सब लोग, सारे विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि वोटों का बिखराव न हो और हम लोग जो है मिल करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। वाराणसी के अलावा लखनऊ में भी 2 पोस्टर लगे हैं, जिसमें से ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। लखनऊ में बीजेपी नेता की तरफ से जो पोस्टर लगवाया गया है, उसमें लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, अब हिंदू और नहीं सहेंगे, हिंदू अब एकजुट रहेंगे। इस पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के बाद अब यूपी कांग्रेस के दफ्तर पर भी पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो गया है। एनएसयूआई के नेता आर्यन मिश्रा ने दफ्तर के पास एक पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है,
बंटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इसके इतर सीएम योगी का हमला जारी है। मैं भाषण कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं। में से उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से जो है, और जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, इसको देखते हुए जो है सब लोग, सारे विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि वोटों का बिखराव न हो और हम लोग जो है मिल करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें। वाराणसी के अलावा लखनऊ में भी 2 पोस्टर लगे हैं, जिसमें से ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। लखनऊ में बीजेपी नेता की तरफ से जो पोस्टर लगवाया गया है उसमें लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे, अब हिंदू और नहीं सहेंगे, हिंदू अब एकजुट रहेंगे। इस पोस्टर के सामने आने के बाद एक बार फिर सियासी पारा गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के बाद अब यूपी कांग्रेस के दफ्तर पर भी पोस्टर वॉर का सिलसिला शुरू हो गया है। एनएसयूआई के नेता आर्यन मिश्रा ने दफ्तर के पास एक पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा है, बंटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे। हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इसके इतर सीएम योगी का हमला जारी है। मैं भाषण कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं।